प्यारे दोस्तों, कल यानी 16 अक्टूबर के दिन मुल्क भर में 11 सीटों के इंतखाबात करवाए गए थे, जिनके नताइज आप सब ने अपनी टीवी स्क्रीनों पर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सीटों के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि कौन सी सीट किस उम्मीदवार ने जीती और कौन हारा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, हम इस इंतखाबात के हवाले से ये भी बताएंगे कि 2018 में इन सीटों पर कौन जीता और कौन हारा था, और हम 2018 और 2022 में होने वाले इंतखाबात का मुवाजना भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इन 11 सीटों पर जो इंतखाबात करवाए गए हैं उन पर कुल कितना खर्चा आया। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। तो प्यारे दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में कुल 11 सीटों के इंतखाबात करवाए गए थे, जिनमें मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना, मुल्तान, शेखपुरा, खानेवाल और बहावल नगर से एक एक सीट, जबकि कराची से 2 सीटों पर इंतखाबात करवाए गए थे। दोस्तों, इन 11 सीटों में से 3 सीटें सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल हैं, जो कि शेखपुरा, खानेवाल और बहावल नगर की हैं, जबकि बाकी 8 सीटें कौमी असम्बली पर मुश्तमिल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं NA 22 मर्दान की। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 76,681 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की, जबकि JUI के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम ने 68,181 वोट हासिल किए और ये दूसरे नंबर पर रहे। जबकि दोस्तों, अगर 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से PDM ने 1,34,000 वोट हासिल किए थे, जबकि PTI ने 58,000 वोट हासिल किए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं NA 24 चारसदा की। तो यहाँ पर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने 78,589 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की, जबकि ANP के उम्मीदवार एमल वली ने 68,356 वोट हासिल किए और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब रही। अगर बात करें 2018 के इलेक्शन की तो यहाँ पर PDM 1,09,000 वोट लेकर कामयाब रही थी, जबकि PTI 83,000 वोट लेकर नाकाम रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं NA 31 पेशावर की। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने 59,672 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की, जबकि ANP के उम्मीदवार गुलाम अहमद बलोर 34,724 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और अगर 2018 की बात करें तो यहाँ से PDM ने कुल 64,000 वोट, जबकि PTI ने 87,000 वोट हासिल किए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं NA 108 फैसलाबाद की। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार आबद शेर अली 75,266 वोट हासिल कर सके, जबकि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 99,841 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। और 2018 में PDM ने यहाँ से मजमूई तौर पर 1,17,000 वोट, जबकि PTI ने 1,12,000 वोट हासिल किए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं NA 118 ननकाना साहब की। तो दोस्तों, यहाँ से इमरान खान साहब ने 90,181 वोट हासिल किए और कामयाब रहे, जबकि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मनसब अली खान 78,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जबकि दोस्तों, अगर 2018 की बात करें तो यहाँ से PDM ने 80,000 वोट, जबकि PTI ने 63,000 वोट अपने नाम किए थे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं NA 157 मुल्तान की। तो दोस्तों, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी साहब 79,743 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी साहबा नाकाम रही। जबकि दोस्तों, 2018 में PDM ने इस सीट पर मजमूई तौर पर 1,32,000 वोट, जबकि PTI ने 77,000 वोट अपने नाम किए थे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब बात करते हैं NA 237 कराची की। तो दोस्तों, यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच 32,567 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि इमरान खान साहब 22,493 वोट हासिल कर सके। और दोस्तों, 2018 में इस सीट पर PDM ने कुल 66,000 वोट, जबकि PTI ने 33,000 वोट हासिल किए थे।
दोस्तों अब बात करते हैं NA 239 कराची की। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने 50,014 वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद नैयर रजा ने 18,116 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। दोस्तों अगर 2018 की बात करें तो यहाँ पर PTI ने 69,000 वोट, जबकि PDM ने मजमूई तौर पर 1,12,000 वोट हासिल किए थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अब बात करते हैं सूबाई असम्बली के इंतखाबात की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं PP 139 शेखपुरा से, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार बंगू ने 36,435 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की, जबकि PTI के उम्मीदवार अबू बकर शर्कपुरी नाकाम रहे। और अगर बात करें 2018 के इंतखाबात की तो यहाँ से PDM ने कुल 31,000 जबकि PTI ने 27,000 वोट हासिल किए थे। दोस्तों अगर बात करें PP 209 खानेवाल की तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार फैसल खान नियाजी 71,586 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि उन्होंने शिकस्त दी है नून लीग के उम्मीदवार चौधरी ज़ियाउर रहमान को, जिन्होंने 57,864 वोट हासिल किए थे। और 2018 के इंतखाबात में यहाँ से PDM ने कुल 57,000 जबकि PTI ने 38,000 वोट हासिल किए थे। प्यारे दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं PP 241 बहावल नगर की, जहां पर PTI के उम्मीदवार मलक जफर खान अवान 57,537 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार अमानुल्लाह सतार 48,650 वोट हासिल कर सके। और अगर दोस्तों 2018 के इंतखाबात की बात करें तो PDM ने मजमूई तौर पर यहां से 48,000 जबकि PTI ने 44,000 वोट हासिल किए थे। तो प्यारे दोस्तों यूं कौमी असम्बली की 8 सीटों में से 6 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। और सूबाई असम्बली की 3 सीटों में से 2 सीटों पर PTI कामयाब रही और 1 सीट मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम की। प्यारे दोस्तों अगर बात करें इस इलेक्शन पर लगाए गए बजट की तो दोस्तों एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 16 अक्टूबर 2022 को होने वाले 11 सीटों के इंतखाबात में, जिसमें 8 सीटें कौमी असम्बली की जबकि 3 सीटें सूबाई असम्बली की थी, इस इलेक्शन पर कुल खर्चा तकरीबन 80 करोड़ रुपए आया है। प्यारे दोस्तों आखिर में बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान को बेहतरीन और मुखलिस हुक्मरान नसीब फरमाए और हम सब को शौर नसीब फरमाए। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।